इंग्लिश का है। आज इंग्लिश का है। हाँ, आज तो इंग्लिश का है और कल मैथ का होगा, परसों जो है हिंदी। हमारा हिंदी वाला लास्ट में है। यस सर। यस सर। यस हाँ। 11 सर। तारीख को। हाँ, 11 तारीख को। तो आप लोग तारीख वारीख सब याद कर लिया है। तो हाँ, एक चीज पूछा था। यस सर। वो ये पूछना था आपको, कल बच्चे रोल नंबर पूछ रहे थे तो बड़ा हमको वो हुआ कि कौन था, मनीष था और सची मिश्रा, ये दो बच्चे पूछ सर रहे आप थे। हाँ, फिर मैंने भेजा नहीं था वो रोल नंबर वाला वो। यस सर। यस सर आप भेज दिए थे। हाँ, मैंने कहा अब बच्चों ने पूछा तो मैंने कहा भेजो धड़ाधड़, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, बच्चे नहीं लिख पाएंगे फिर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं आज जो है रिवीजन करा रहा हूँ लेसन 6 का, और लेसन 6 Yes, और sir. लेसन 6 Yes, sir. हाँ, तो 4 चैप्टर में से 2 आज करा दूंगा, 2 कल करा दूंगा। यस सर। तो ये आ रहा है, शुरुआत आपका आ रहा है मेरी शिक्षा से। अब मेरी शिक्षा में क्वेश्चन तो जैसे आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इसमें बना हुआ है वो तो मैं आपसे पूछूंगा ही, इसमें से भी पूछ सकता हूँ, लेकिन इसके बाद आपको तत्सम शब्द जो बताए गए हैं, तत्सम वाले हैं, समानार्थी शब्द हैं, तो इनके बारे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। प्लस आपके जो क्वेश्चन आंसर जो बनाए गए हैं, इन क्वेश्चन आंसर से ही क्वेश्चन मतलब पूछा जा सकता है कि ये कैसे थे। जैसे अब ये है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन जैसे मैंने पूछा आपसे कि आपके प्रथम मौलवी साहब कैसे आदमी थे, तो क्या उत्तर दोगे? हेलो सर विचित्र Yes, थे। sir. हाँ, विचित्र थे। वेरी गुड, गुड आंसर। तो इसी तरह आपसे दूसरा क्वेश्चन जैसे पूछा गया आपसे कि जो दूसरे मौलवी साहब थे वो कैसे थे? गंभीर थे। सर गंभीर थे। हाँ, गंभीर थे। हाँ, तो अब यही बात होती है, जैसे वो दूसरे वाले मौलवी साहब हफ्ते में कितने दिन पढ़ाते थे? हफ्ते में 5.5 दिन। 5.5 दिन। हाँ, खेलने कूदने के लिए कब कब कहाँ करते थे वो? सर जब एक पाठ याद करके सुना दो तब। हाँ, ये सब बातें हैं। तो इसी तरह क्रॉस क्वेश्चन जो है आपको पाठ में से लिया गया है, तो आप लोग विशेषकर पाठ को भी ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और उसमें अपना टिक लगा लो। पाठ से भी क्वेश्चन आएगा ना बेटा। अब आपका ये तो आएगा और पाठ से भी आएगा। तो इसी तरह आपको बहुत सी बातें हैं। अब इसी तरह क्वेश्चन जैसे है कि सबक को हम हिंदी में, सबक का अर्थ हम क्या बोलेंगे? सबक का मतलब क्या हुआ? सबक पाठ या सीख। हाँ, पाठ या सीख। सुपुर्द माने क्या होता है? सुपुर्द कर दिया। सुपुर्द माने हाँ, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी देना। जिम्मेदारी देना, यह सुपुर्द करना, जिम्मेदारी देना या सौंपना, दोनों बात है। तो इस क्वेश्चन है और क्वेश्चन रहेगा, लेकिन अब ये तो आपने अर्थ बता दिया, ठीक है, लेकिन समस्या इस बात की है कि उसमें हम कई तरह की बातें रख सकते हैं। तो उसको अपने अच्छा मतलब जो सही शब्द होगा उसमें आपको टिक लगाना होगा, खाली यू हैव टू मेक अ टिक ओवर देयर। यस तो सर। हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा बच्चों से बीच में थोड़ा क्लास क्वेश्चन कर लिया जाए, जिससे उनको दिमाग में ये रहे क्वेश्चन आएगा, इसी तरह घुमा घुमा कर आएगा। यस। अब ये भी बात है, 5:30 बजे पेपर आएगा। हाँ बेटा, शाम को तो दिया जाता है। अब मैं क्या करूँ, वो शाम को ही पेपर कल चला था, तो उसी हिसाब से हमें भेज दिया तत्काल। मुश्किल 2 या 3 मिनट लगा था हमारे पेपर आने में, तो इससे साबित हो रहा है शाम को पेपर भेजा जाएगा तो शाम को हम लोग भी दे देंगे। अब इतनी में दिया जाता है तो इतनी में तो क्लासेस, इतनी में तो ऑलरेडी आपका क्लास ईयर चल रहा है, तो इतनी में पेपर देने कोई औचित्य भी नहीं है। और साथ साथ ये भी है कि अभी स्कूल खुला है तो कोई सब मतलब बच्चे का मोबाइल, कोई किसी के पास एक मोबाइल है, किसी के पास 2 है, 2 वालों का तो काम चल गया, लेकिन जिसके पास एक मोबाइल है उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। भाई पापा लेकर चले गए काम करने के लिए, है ना बात है। तो इस बात से इसको ध्यान में रखते हुए ये काम, जिससे आपका भी काम न रुके और मम्मी पापा का भी काम न रुके और सबका काम होता रहे। कहने का मतलब ये हुआ ना आपको? यस सर। हाँ, तो अब इसी तरह क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन और आया कि
मौलवी साहब क्या चलाना जानते थे ये बताइए आप। मौलवी साहब, Yes, sir. पहले वाले जो मौलवी साहब थे वो क्या चलाना जानते थे? सर कुछ नहीं। Sir, हाँ, कुछ नहीं जानते थे। नहीं जबकि जानते। हाँ, कुछ नहीं जानते थे लेकिन हर चीज में आगे बढ़ते थे। ये क्वेश्चन है क्रॉस देखिए। हाँ देखो, एक ही बच्चे ने प्रत्येक काम को करने का दावा करते थे। हाँ, लेकिन हर चीज में दावा करते थे। तो दावा वाला आदमी जो होता है वो फेल हो जाता है। और जो अब दावा तो हम भी हर चीज को कहते कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन दैट इज नॉट एनफ एंड दैट इज नॉट अ गुड फॉर द थिंग्स। कोई भी चीज के लिए अच्छाई नहीं होती। हर चीज के दावा जहाज, अब मौलवी साहब हवाई जहाज देख ले तो कहा हवाई जहाज चलाना मैं जानता हूँ, तो गलत ना हो गया बात। तो मौलवी साहब हवाई जहाज तो चला नहीं पाएंगे। ले जाके भले अरबों खरबों का सामान ले जाके डुबो देंगे, समुद्र में फेंक देंगे या कहीं ऊट पटांग कर देंगे। तो हर चीज का दावा वाला इंसान जो है परफेक्ट नहीं होता। हाँ, जो आदमी परफेक्ट होता है वो किसी एक चीज में परफेक्ट होता है। तो इस तरह मौलवी साहब थे, हर काम को कहते थे मैं करता था। और उनको ये क्या कहते हैं, राजेंद्र प्रसाद, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, इनके चर्चा का नाम क्या है मालूम है आपको? बलदेव चाचा। बलदेव चचा। हाँ, इसके मतलब बलदेव खाली पुष्कर पढ़ता है लगता है हमको, लग रहा है पुष्कर फटाफट आंसर दे रहा है बच्चों? दे रहे हैं। हाँ वही। हाँ, सर आशुतोष दे रहा है। अच्छा आशुतोष दे रहा है क्या? ओ आई सी, वेरी गुड। तो इसी तरह मैं कह रहा हूँ बार बार जब भाई आपसे पूछा जाए तो आप फटाफट आंसर दो। इससे साबित हो रहा है कि कुछ बच्चे नहीं पढ़ते। पढ़ा करो भाई, सब कोई पढ़ा करो जिससे मजा मिले। अच्छा, जमुना भाई रेत डालकर दिया को बुझा दिया करते थे, सुनते जाते थे। जमुना भाई रेत डालकर बत्ती को बुझा दिया करते थे, ऐसा क्यों करते थे? जब वो जल पोटली रेत डाल देते थे तो सारा तो तेल सोख जाता था रेत में और तेल नहीं बचता था। हाँ, तो कारण क्या है? इसलिए कारण करते हैं कि जल्दी छुट्टी मिल जाए उनको। यस, मेन कारण ये था जल्दी छुट्टी पाने के लिए। और छुट्टी का फिर अब बैठ के किताब बंद करे हुक्म, मतलब वो किताब बंद करने का हुक्म दे देते थे। और नहीं, बच्चे इस तरह काफी रात तक जो थे पढ़ते रह जाते थे। तो उनका ये काम बहुत अजीबोगरीब था। अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 2 पे। क्वेश्चन नंबर ये लेसन 7 का आते हैं। पार्ट 7 में देखेंगे अपन लोग। पार्ट 7 में शतकों का शतक। शतकों का शतक का अर्थ क्या होता है, क्या आप बता सकते हैं? इसका मतलब थोड़ा सा बता दो, हमें समझ में आ जाए कि आप लोग पढ़ते हैं। कोई बताएगा बच्चा? शतकों का शतक जो लगता है कैसे लगता है बताएंगे? थोड़ा सा रास्ता बताएंगे? सर हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए, चाहे हम चाहे जितना भी ऊपर हो। यस, वेरी गुड, गुड आंसर। तो यही होना चाहिए कि मनुष्य को अपनी जिंदगी में हर काम के लिए शतकों का शतक, मतलब हर बार सोचो कि हमें आगे बढ़ना है, जब तभी आपका शतक लगेगा। और अगर आपने एक बच्चे को क्रॉस किया तो कल 2 बच्चों को क्रॉस किया, तो फिर समय आने पे आप 50 लड़कों को क्रॉस करोगे। तो यही कहने का मतलब मेरा आपसे है कि हारना विफलता नहीं है। हार जब जाता है तो विफलता नहीं होता, बल्कि कोशिश न करना विफलता होता है। अगर आप इसके लिए कोशिश नहीं करोगे तो इट मीन दैट यू आर नॉट डूइंग वेल और यू आर लेजी पर्सन। यही 2 बात है, या तो काम नहीं कर रहे हो अच्छा, या तो फिर आलस आप में सवार हो गया है। तो कहने का मतलब ये है, सफलता या कोशिश, सफलता आदमी को कब मिलती है? जब वो हर चीज के लिए कई मेहनत लगन और निष्ठा के साथ काम करता है। तो हारना विफलता नहीं है, ये बात ध्यान रखना। समझ लो, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको। या वुडबेरी ने लिखा, जॉर्ज एडवर्ड वुडबेरी ने कहा है कि हारना विफलता नहीं होता, कोशिश न करना विफलता होती है। सही बात है। सफल होने के लिए मेहनत करनी होती है, क्योंकि ये क्या हो रहा है भैया? कौन कथा शुरू हो गया? उत्कर्ष शुक्ला के कहते उत्कर्ष शुक्ला कह रहा है कि ये कह रहा है, ये उत्कर्ष हर्ष तिवारी कह रहा है, कथा सुना रहा है कुछ। अरे हाँ, सुनो, सफलता होने के लिए मेहनत करनी होती है, किंतु सफलता बनाए रखने के लिए कई मेहनत करने की आवश्यकता है। कहने का मतलब ये है, अगर आप एक बार फर्स्ट आ गए हैं
तो उस पर कायम रहने के लिए यू हैव टू वर्क मोर देन दैट, उससे ज्यादा करोगे तभी आप वहां पर कायम रहोगे। अदरवाइज आपका पीछा करने वाले कोई ना कोई आदमी पहुंच ही जाता था। जैसे ये बच्ची के साथ हुआ, मनु मेघा के साथ हुआ था। मेघा सर्वश्रेष्ठ छात्रा थी, लेकिन अब की जो है दूसरा कोई आ गया, अनु आ गई। अनु आ गई। अनु, यस सर। है ना? तो कहने का मतलब उस जगह कायम रह, तो यही कहने का मतलब इसका है कि आदमी को ये ना सोचे कि मैं ही फर्स्ट हूँ। आदमी सोचना चाहिए कि अगर मैं फर्स्ट आ गया हूँ, इट मीन समवन इज एट द बैक, हमारे पीछे भी कोई पीछे दौड़ रहा है। तो हमें हमेशा, अगर मैं एक बार फर्स्ट आ गया तो इसका मतलब कि आपको हमको दूना मेहनत करना पड़ेगा, जिससे कि उस जगह कायम रहने के लिए। तो यही मेरा आपसे कहने का मतलब। तो इस तरह क्वेश्चन इसमें भी बने हुए हैं, तो इसे क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू भी बना हुआ है ऑलरेडी। तो इसमें भी आपका बिलोंग भी, हाँ क्या क्वेश्चन आएंगे ना? हाँ बेटा आएंगे, तो एमसीक्यू टाइप आएंगे सब। जितने क्वेश्चन सब आपके एमसीक्यू बने हुए हैं, चाहे वो क्वेश्चन का हो, चाहे वो आपका बहुविकल्पी हो, चाहे आपका विलोम हो, चाहे वो आपका अर्थ हो, मतलब सबका आपका एमसीक्यू बन के आ रहा है। तो आप लोग मेहनत करिएगा, जिससे आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। मेरा यही आपसे कहना है। हाँ बोलो। क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर में भी कोई एमसीक्यू बन के आएगा ना मेरा। अब जैसे ये है, जैसे मेघा अपने कामयाबी बरकरार क्यों नहीं रख पाई, क्वेश्चन नंबर 3 से है, ये मौखिक वाला। तो अब इससे मैंने आपसे पूछा, जैसे मैंने आपसे पूछा मेघा अपनी कामयाबी बरकरार क्यों नहीं पाई? पढ़ती नहीं थी, या पढ़ती थी, या आलसी थी, या विफल हो गई? तो कारण इसमें कुछ तो ही है। क्या करेंगे, क्या कहेंगे आप? सर विफल हो गई। हाँ विफल हो गई, सही बात। क्वेश्चन तो इसका यही आंसर है, विफलता हो गई। विफलता इसलिए हो गई कि उसने ये नहीं सोचा कि मेरे पीछे भी कोई लगा हुआ है। उसने सोचा मैं फर्स्ट आ गई, अब इसके बाद कोई आएगा ही नहीं। तो ये सोच हमारी गलत हो जाती है ना बेटा। तो हमें हमेशा आगे के लिए कड़ी मेहनत लगानी चाहिए। तो क्वेश्चन बताया ना आपको, इसी तरह क्वेश्चन बन के आएंगे। क्वेश्चन का आंसर आपको 4.4 उसमें रहेंगे, 4 में से एक को छांट दे, जो सही होगा उसको टिक लगा दो, दैट इज एनफ। यस सर। हाँ यस सर। तो इसीलिए मैंने आपको बताया, मैंने कहा बच्चे हमारे गुमराह ना हो जाएं, तो थोड़ा सा मैं उनको गाइडलाइन बता दूं कैसे बढ़िया बढ़िया आंसर। और क्या, बच्चे जानते हो खेलने के आगे एक रास्ता रहता है, खेलो, बहुत मस्ती मारो, बस फुर्सत पाओ। तो अब इसी तरह आपका ये रहेगा। संभवतः भगवान ने चाहा तो शायद मार्च वर्ष में या स्कूल खुल जाएगा मार्च में या अप्रैल में, तो आप लोग स्कूल आओगे तब फिर आप सामने रहोगे, तब तो क्वेश्चन आंसर पूरा आपको पूरा एज इट इज आएगा, फिर जैसे आता रहा वैसे आएगा। लेकिन अब की तो ऑनलाइन चल रहा है अभी। अब देखिए भगवान ने चाहा तो कुछ न कुछ तो करिश्मा होगा, कुदरत का फाइनल करिश्मा एग्जाम शायद ऑफलाइन हो जाए, हो सकता है, मे भी। हाँ हाँ कहा जा, ठीक है आपने सर कहा। ये तो टर्म 2 है ना? नहीं, टर्म 2 का यूनिट 3-4 है। टर्म 2 का यूनिट 3 और 4 है। अब टर्म 2 इसके बाद जो आपकी आएगा, आपकी जब टेस्ट होगा तो आपका टर्म 2 होगा, जिसको फाइनल बोलते हैं अपन लोग, तीसरा। यस। हाँ तो इस तरह आपका आएगा। हाँ तो ये चीज मैंने आपको गाइडलाइन बताई। इसी तरह आपको क्वेश्चन बीच से पूछा जा सकता है। हाँ बोलो, बोल बेटा, कौन बोलता है? सर बहुविकल्प जैसे आएंगे ना? हाँ बहुविकल्पी टाइप रहेगा ही, बहुविकल्पी तो रहेगा ही बनकर क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन को भी बहुविकल्पी बना दिया जाएगा। कहने को तो मैंने मेरा आपसे ये है। तो उसमें 4 पॉइंट रहेंगे, 4 पॉइंट में जो पॉइंट सही रहेगा उसमें आपको टिक लगा देना, बस हो गया। यस सर। हाँ अब देखिए एक यहाँ पॉइंट है बड़ा अच्छा, देखो ध्यान देना। इसमें लिखा हुआ है पेज नंबर 55 में, देखेंगे आप लोग ऊपर से 1 2 3 4 5वीं लाइन में देखो क्या, केवल नियमित स्कूल आना और कक्षा में बैठ जाना ही काफी नहीं होता, हमें हर दिन कुछ नया सीखना और बेहतर करना होगा। देखो कितनी बड़ी बात है। यस सर। स्कूल डेली जाने से ये नहीं होता कि स्कूल चले गए तो बहुत बड़ा काम कर लिया। स्कूल जाओ तो उसमें आपको बेहतर प्रदर्शन करना, मीन दैट हरदम नया सीखो और बेहतर करना जानो। ये सबसे स्कूल सबसे पहले हमें मायूसी को अपने मन से निकालना होगा।
यस मायूसी। सर। अगर ये आपके दिल दिमाग से हट गया तो आपको मायूसी होता है, जो इसको बोलते हैं निराशा। मतलब ये आदमी में कब आता है निराशा, कि जब आदमी पढ़ता कम है और काम अगर आ गया तो परेशान हो जाता है। पिछले साल के प्रदर्शन के यस भूत सर। कर नए, आप पिछले साल जैसे आपकी साल आपने किया, तो आने वाले साल में ये भूल जाओ कि मैंने पिछले साल किया, उससे भी ज्यादा करने की कोशिश करो। नई उपलब्धियां हासिल यस करने के सर। लिए जुट जाना चाहिए। पिछले साल अगर मान लो आपका नंबर कम आया है, तो अब अगले साल आने वाले तो आप मेहनत करना शुरू कर दो। हाँ बोलो, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। चलो ठीक है कल। तो ये आपको मैंने अब बता दिया है। और इसी तरह आपका जैसे अब ये है, वाक्य में एक सही कथन लिखा हुआ है, सर से छात्रा के रूप में अन्नू के लिए तालियां बज रही थी। अब इसे सही टिक लगा है, बात सही है, दैट्स राइट, मगर इससे 4 पॉइंट हमारा बन के तैयार हो गया फट से। अब सर से छात्रा के रूप में अन्नू के लिए तालियां बज रही थी, नहीं बजी, बज रही थी। सर बज रही थी। बज रही थी ना, तो इसी तरह पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के पूछा जाएगा। क्वेश्चन तो जैसे आंसर वही है, लेकिन घुमा के पूछा गया आपसे। हाँ बोलो। सर लेसन पढ़ना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये तो बात पक्की है बेटा, लेसन इसलिए पढ़ना पड़ेगा। मैंने 20-20 से बताया ना, 20-20 से मैंने दिए क्वेश्चन बना कर, तो इसलिए आपको पढ़ना अनिवार्य है ना। तो हाँ, अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा और आपको आंसर जल्दी जल्दी मिल जाएगा, फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने पढ़ा है तो फट से आंसर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं ना, फट से टिक लगा, फिर बाद में अपना आंसर कहे कि 1 घंटा का टाइम रहेगा, 1 घंटे में बताओ कितनी शीघ्र काम करना होता है, बात समझा करो। यस सर। हाँ, लेसन पढ़ना जरूरी है। हाँ बहुत जरूरी है बेटा, अब पढ़ोगे तब तो फटाफट आंसर आपको मिल जाएगा। सर हम पढ़ते हैं। हाँ बढ़िया काम करते बेटा, बढ़िया, सुंदर, अरे सुंदर। तो मैं इसीलिए सबसे कह रहा हूँ, मतलब ये तो खाली एक लड़का बोल रहा है, पुष्कर करके बोलता है या आशुतोष बोलता है, 2 ही लड़के बोल रहे हैं, और बगैर सब गप्पे मार रहे हैं। तेजस देखो दिखाई पड़ता है, बोलता ही नहीं। सर हम भी बोल रहे थे। हाँ तो वही तेजस वो तो सर हम भी बोल रहे थे। तेजस आशुतोष बोल रहा है, पुष्कर बोल रहा है, वही तो मैं कह रहा हूँ। और तेजस से देखो हंस रहा है दांत बाकर, है ये नहीं कि कुछ है। अरे हंसो भाई, बोलो फटाफट, बोला करो। और ये कौन लड़का, और शिवेंद्र बैठा हुआ है, शिवेंद्र बैठा है खाली बंद। तो इस तरह आप अपने पढ़ा करो। हाँ मजा तभी आता है जब पढ़ोगे, तभी आनंद मिलेगा। यस सर। यस सर। आपके साथ पढ़ने में मजी ही है। मजी है? क्या मजी है, क्या मजी है बेटा? सर साहिल नहीं सर आप अच्छा पढ़ाते हैं। साहिल कहाँ गया? यथार्थ को देखिए कहाँ लेटा है। अरे वो खड़िया में लेटा रहता है, यही तरह। हाँ सर आप अगले साल भी हिंदी पढ़ाएंगे? जो मिल जाएगा सही पढ़ाएंगे, राम भरोसा भारी और सब धोखाधारी है। साल हमारा क्लास टीचर कौन है? अभी तो अब की साल का तो मैं हूँ, अब अगले साल भगवान जाने कौन। हाँ अब की साल का तो मैं ही हूँ तुम्हारा क्लास। हमारे क्लास टीचर। हाँ भैया मैं हूँ, और मंजरी मैडम 2 ही आदमी तो बैठे हैं, और चंद्रा मैडम 3 आदमी है, 3 में से 2 होंगे, एक तो मैं हूँ, चंद्रा मैडम 2 आदमी है, खास मेन तो 2 ही है अपन लोग। और उसके बाद तो किसको जो क्लास मिल जाएगा अपना पढ़ाएगा, अपना घूमेगा उसी में। यस सर। चलिए ठीक है, फिर आप लोग इसको 1 बार 2 बार दोहरा लीजिएगा, तो जिससे आपको बेनिफिट मिलता रहे। अच्छा बेटा, थैंक यू यस सर। सर। यस ठीक है, ठीक है, तो मैं बंद करूँ फिर? थैंक यू सर। थैंक यू सर। बंद कर दीजिए आप। हाँ बाय बाय। बाय सर। बाय बाय सर। बाय बाय बाय।